मैं मिला डक्की भाई से और ये मीटअप उस तरह का नहीं गया जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। इंटरनेट पे कुछ वीडियोस चल रही हैं जिसमें डक्की भाई ने अपने एडिटर्स को किस तरह एक्सप्लॉइट किया उनकी बात की जा रही है। तो मैं सोच रहा था कि क्या ये चीज वाकई सच है, इस हद तक हो सकती हैं चीजें। लेकिन फिर मुझे याद आया एक मेरा किस्सा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अ स्टोरी टाइम वीडियो शुरू करने से पहले एक दो बातें कर लेते हैं कि आप लोगों ने अक्सर ही मेरे मुंह से सुना होगा कि मैं कहता हूँ कि डक्की एक लेजेंड है। तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे आप लोग खुद बताओ कि क्या वो बंदा एक लेजेंड नहीं है कि जब उसने रोस्टिंग को छोड़ना था, जब उसने गेमिंग को छोड़ना था, तो उसने गेमिंग फील्ड ही डेड कर दी। मतलब उसने कहा कि भाई गेमिंग का ट्रेंड चला गया है, रोस्टिंग का ट्रेंड चला गया है, अब व्लॉगिंग करेंगे, क्योंकि वो खुद व्लॉगिंग में आ गया था। इससे स्मार्ट बंदा हो सकता है कोई? अपने लिए तो लेजेंड है ना। और उसके बाद उसने वो हरकतें की जो शाम दरीज से 10 गुना बढ़ के थी, लेकिन फिर भी उस बंदे पे किसी यूट्यूबर ने वीडियो नहीं बनाई। बताओ इस चीज को क्या कहते हो? भाई लेजेंड तो है ना, अपने लिए तो लेजेंड है ना वो। तो मैं तो इसी पर्सपेक्टिव से देख रहा था। अब जब उस बंदे ने फैमिली व्लॉगिंग से बाहर आना था तो उसने पॉडकास्ट में बैठ के ये चीज कहनी शुरू कर दी कि भाई फैमिली व्लॉगिंग तो खत्म हो गई। क्या वाकई फैमिली व्लॉगिंग खत्म हो गई है? मेरा तो नहीं ख्याल। जो वाकई जेन्युइन में फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, जो मतलब उस टाइप का तरह बीवियां नहीं दिखाते, जिनकी फैमिली व्लॉगिंग का नाम बीवी व्लॉगिंग नहीं है, जो जेन्युइन फैमिली होती है, वो तो चलती रहेगी। लेकिन जब डक्की ने उस चीज से बाहर आना था तो डक्की ने मतलब पॉडकास्ट में बैठ के, आप लोगों ने सुनी होगी, डक्की के मुंह से ये बात सुनी होगी कि भाई फैमिली व्लॉगिंग एंड हो जाना है, फैमिली व्लॉगिंग एंड हो जाना है। क्यों? क्योंकि डक्की ने फैमिली व्लॉगिंग एंड कर देनी है। और क्यों एंड करनी है? क्योंकि GTA 6 आ जानी है। तो डक्की ने तो अपना आप शिफ्ट कर देना है GTA 6 पे। मैं जो डक्की को लेजेंड कह रहा होता हूँ, वो डक्की की इस बात पे कह रहा होता है कि भाई वो अपने लिए बेस्ट है, वो अपने लिए बेस्ट काम करता है। अब आ जाते हैं इस बात पे जो मैं डक्की भाई के साथ मिला और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, सबसे पहले मैं डक्की के साथ मिला था एक टेकन के इवेंट पे। वहां मैं, डक्की और इरफान जुनैद जो एज यूट्यूबर इनवाइटेड थे, तो मैं और डक्की पहली दफा वहां मिले थे। दूसरी दफा मैं मिस्टर जे ब्लेज के साथ डक्की के साथ मिला था। और जो मेन चीज है वो है तीसरी दफा वाली, जब मैं डक्की के साथ मिला हूँ। तो उस पे आते हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि मैं लाहौर में होता हूँ और अभी मैंने ऑफिस शिफ्ट किया। ऑफिस शिफ्ट करने से पहले मैं बहरिया में होता था और डक्की और मेरे अपार्टमेंट का फासला कोई 3-4 किलोमीटर का था। तो मुझे एक दोस्त की कॉल आती है कि भाई बहरिया ही हो, मतलब क्या सीन है? मैंने कहा हाँ भाई बहरिया ही हूँ। तो उसने कहा कि डक्की ने आपकी तरफ आना है। तो हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया हुआ था। तो मैंने कहा यार आप लोग खाओ, मैं जा रहा हूँ क्योंकि डक्की आ रहा है। तो मतलब यार गुड सीन है, बड़ा यूट्यूबर है। अच्छा बाय द वे, मुझे ना ये बड़े यूट्यूबर वाली चीजें अट्रैक्ट नहीं कर रही होती, मुझे ना एक्सपीरियंस अट्रैक्ट कर रहा होता है। मैं बड़े यूट्यूबर से मिलता हूँ और यकीन करो मैं कभी पिक्चर्स नहीं बनवाता। वो जो होता है ना कि जबरदस्ती स्टोरियां बनवाने लग जाना, वो चीज मैं मुझ मेरे से हो नहीं पाता होगा। तो डक्की के साथ मिलना इसलिए स्पेशल था कि भाई ये बंदा मतलब इतने अरसे से यूट्यूब कर रहा है, इससे डिस्कशन करेंगे, वो जो डीप डिस्कशन होती है यूट्यूब वाली, वो करेंगे, गपशप करते हैं, गुड सीन है। तो मैंने दोस्तों का यार आप लोग खाना शाना खाओ, मैं बाद में खा लूंगा। मैं वहां से उठा डक्की की मुझे कॉल है कि हाँ भाई किधर आना है। मैंने उसको जगह बताई। डक्की मेरे अपार्टमेंट आया। तो बेसिकली उसने व्लॉग एडिट करना था अपना। हुआ ये था कि कोई बंदा डक्की के इंटरनेट की तारें काट गया था, तो उसके घर इंटरनेट आ नहीं रहा था, तो इसलिए ये मेरे पास आया था। इसने मेरे पास बैठ के अपना व्लॉग एडिट किया, उसको अपलोड किया। फिर इसने अरूब का व्लॉग एडिट किया, उसको अपलोड किया। और मैं इस दौरान पीछे ही बैठा हुआ था बेड पे। तो ये अपना काम शाम करता रहा। तो जब काम डन हो गया, मैंने कहा क्या सीन है साथ भाई, कुछ बैठते हैं गपशप करते हैं, क्योंकि गपशप हुई नहीं थी। तो साथ कहता हाँ यार अरूब मतलब नीचे ही है, मेरी फैमिली नीचे ही है, तो वो गाड़ी में ही बैठे हुए हैं उस वक्त के। मैंने कहा डन सीन। डक्की ने यही कहा कि बस मैं उनको छोड़ के आ रहा हूँ, उसके बाद हम खाना शाना खाते हैं, बैठते हैं, गपशप करते हैं, इजी सीन है। मैंने कहा गुड सीन्स छोड़ो आप। डक्की गया अपने घर और कोई आधा घंटा घंटा गुजर गया भाई, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। तो मैंने मैसेज किया। अच्छा बाय द वे रुको, ये देखो रात के 11:03 का मैसेज है। जी साथ भाई क्या सीन? का स्टिल आउटसाइड, घर नहीं पहुंचा। उसके बाद मैंने कहा कि गुड सीन है, आप इजी हो गया आ जाएं। और ये मैंने कहा कि वेटिंग। और ये बात है 17 सितंबर की। और जैसे कि मैंने मैसेज किया कि आई वाज वेटिंग फॉर डक्की, और मैं वेट ही करता रह गया। तो ये बात है सुनने में ऐसे लगती है कि हाँ यार ठीक है, एक बंदे ने कहा और वो नहीं आया, इट्स ओके। लेकिन ना मैं आपको बताता हूँ, अब ये बात ना कोई इतनी सीरियस नहीं है। मैं भी मानता हूँ इस बात को कि यार मतलब बंदा बिजी हो गया होगा, ये वो सीन। ये था कि दोस्तों को मैं ऑलरेडी ना कर चुका था, खाना शाना मैंने खाया नहीं हुआ था, 11 बज गए थे रात के। एंड आई वाज वेटिंग। और अगर आपको याद हो तो मैं अकेला रहता था। अब इमेजिन करो उस बंदे को जो अकेला रह रहा है, उसके साथ ही अभी हुआ, बहुत बड़ी बात नहीं है, आई एग्री, लेकिन ये हुआ। और अब वो वेट कर रहा है एक बंदे का कॉन्स्टेंटली। और दुनिया में ये तो हम सबको पता है कि वर्स्ट सजा है ना जो, वो है इंतजार। ऊपर से भूख लगी हुई है भाई, मतलब क्या यार भाई, आई जस्ट केप्ट वेटिंग। और मैं उस रात भूखा सोया। ये कहने में छोटा हो गया, लेकिन इतनी सोचे आई कि यार शायद नंबर्स का डिफरेंस है। हालांकि मेरे लिए तो ये चीज इंपॉर्टेंट भी नहीं होती कि मैं कौन सा ऐसे तस्वीरें बना के लगा रहा होता। और मैं मतलब मेरे पास बहुत क्रिएटर्स आते हैं, बहुत से क्रिएटर्स के साथ दोस्ती वगैरह है, लेकिन ना मैंने कभी भी पिक्चर वगैरह नहीं लगाई, कभी भी कुछ नहीं। अब फॉर एग्जांपल एक मिसाल देता हूँ, बाबा ओपी, उसके साथ मेरा बड़ा गुड सीन है। हमने इवन एक टेकन की वीडियो भी बनाई थी, अगर आप लोगों के सामने आई तो आपने देखी होगी, लेकिन उसके साथ मेरी आज तक एक भी तस्वीर नहीं है। तो मैं इस तरह चल रहा होता हूँ क्रिएटर्स के साथ कि यार वो एक ब्रोज वाला है कि यार बस ठीक है, आए बैठे एंजॉय हो रहा है,
बस ठीक है। तो ऐसा भी सीन नहीं था। तो मुझे ऐसी ऐसी सोचे आई यार, मतलब क्या ही हो सकता है कि आपकी इतनी भी औकात नहीं है कि अगले बंदे ने आपको बताना भी मतलब गवारा नहीं किया यार ये वजह बन गई है, हम कल कर लेते हैं सीन, परसों कर लेते हैं सीन। और जो पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी जिसके अंदर मैंने ये बात की थी कि डकी अपोलॉजी नहीं करेगा, वो मैं अब आपको बताता हूँ कि क्या एक्सपीरियंस था। अगर आपने किसी के साथ ऐसे किया ना कि आप कमिटमेंट कर चुके हो और उसके बाद आप इधर उधर निकल गए, मतलब 100% मैं इस चीज को अंडरस्टैंड करता हूँ कि बंदे का टाइम नहीं लगा, बंदा कहीं फंस गया, लेकिन एक मैसेज छोड़ने में कितनी ही देर लगती है भाई। कोई मैसेज नहीं, कोई कुछ नहीं। मुझे ये सोचे हैं कि भाई मतलब कोई नंबर्स का डिफरेंस है शायद इस वजह से, हालांकि मैं वहां सिर्फ नेटवर्किंग के माइंडसेट के साथ बैठा था कि यार सिर्फ डिस्कशन करेंगे, गुड सीन्स हैं, बाकी तो कोई मसला नहीं। और बात अभी खत्म नहीं होती। अब ये बात है 17 सितंबर की, हम आ जाते हैं नीचे 19 सितंबर को। ये देखो मेरे मैसेज वेटिंग वाले, उसके नीचे फिर मेरे मैसेज, अस्सलाम वालेकुम ब्रो, उस दिन सीन बन नहीं पाया, अगर आज फ्री हो तो लेट्स मीट। ये मैंने मैसेज किया शाम को 4 बजे, फिर रिप्लाई दिया तो मैंने रात को 11 बजे फिर मैसेज किया, बताना साथ भाई। ये सारे मैसेज यहाँ हैं। क्या हाल है, ठीक हो यार? कल तो मैं जा रहा हूँ उधर इस्लामाबाद, उधर 2-3 दिन का काम है, फिर इंशाल्लाह वापस आके जो है ना तो फिर वापस आके मुलाकात करते हैं। फिर 19 सितंबर से 10 दिन बाद मैंने मैसेज, तो ऐसा नहीं है कि अगले बंदे पे मिलना मेरे साथ फर्ज हो गया जी कि मैं बहुत वो हो गया हूँ, मैंने आसान चढ़ा दिया अगले बंदे की वीडियो अपलोड करवा के, नहीं, नोट एट ऑल भाई। लेकिन मैं बड़े यूट्यूबर्स के साथ मिला हूँ, लेकिन डकी के साथ मिलके ना मुझे पहली दफा वो एहसास हुआ कि हाँ यार नंबर्स का एक डिफरेंस होता है। और वहां से मैंने सोचा था कि भाई ओके, मैं कभी भी किसी क्रिएटर के साथ ये नंबर्स का डिफरेंस नहीं आने दूंगा, मैं कभी भी अपने किसी टीम मेंबर के साथ ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आने दूंगा, क्योंकि वही लोग है ना जो मतलब मेरी तरफ देखते हैं, ठीक है। तो किसी को ना इतना वर्स्ट फील ना हो। तो इस सब का मतलब ये है कि यार अगर आपने किसी से नहीं मिलना तो आप इनकार कर दो, मतलब दैट्स टोटली फाइन। यहाँ पे एटलीस्ट उसको लारा ना लगाओ कि भाई मैं आता हूँ फिर मिलते हैं, तो अगला बंदा फिर आपका वेट कर रहा है कि यार ओके डकी नहीं आना है, मैं फिर मैसेज कर देता हूँ कि हाँ ब्रो क्या सीन है ये वो, और एट द एंड फिर आप खुद ही समझ जाते हो कि हाँ यार ये बंदा मतलब मेरे से मिलना नहीं चाह रहा, तो मैंने भी मैसेज करना छोड़ दिया। लेकिन मेन चीज ये है कि जब एक बंदे में कमिटमेंट ही नहीं है, तो वहां से मुझे ये चीज हिट हुई कि हाँ भाई मैं तो खुद भी एक यूट्यूबर हूँ, लेकिन फिर भी उस बंदे ने मेरे साथ ऐसा बिहेवियर रख लिया जैसा मैंने अभी टोटल बताया। तो वो जो एडिटर्स वाली बात है वो भी शायद ट्रू हो, और वो जो मुनीब वाला सीन उसने बताया वो मुझे कुछ साल पहले से पता है, मतलब बिल्कुल जैसे उसने वीडियो में बताया वही चीजें मुझे पहले से पता थी। ये चीज बड़ी सैड सी है, क्योंकि ये जब रियल लाइफ वो नहीं ना हुआ था, इंटरेक्शन नहीं हुआ था, उससे पहले तो मैं डकी को वही अपना बॉय समझता था कि यार ये गुड बंदा है, इससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। लेकिन सैडली जब मैं उससे मिला तो वैसा था नहीं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहता हूँ, ये वीडियो तो बनी रही है, कि भाई अपने साथ वालों को, अपने जो एम्प्लॉयज, मैं तो एम्प्लॉयज कहता ही नहीं हूँ, अपने जो टीम मेंबर है ना, फॉर गॉड सेक भाई उनको अच्छा डील करो। आपकी दुनिया, आपका पूरा बिजनेस हो सकता है, लेकिन भाई आपके जो टीममेट है उनकी पूरी दुनिया आप होते हो। मतलब आपने जो भी बात कर दी, उन्होंने उनकी लाइफ उसी के गिर्द घूमती है, तो उनके साथ अच्छा डील करो। ये जो लोग कहते हैं हमारे टीम मेंबर हमें छोड़ देते हैं या लोग भाग जाते हैं, कहीं ना कहीं शायद उनका भी तो फॉल्ट हो सकता है ना। भाई मुझे देखो, मैंने 2021 में एक बंदा रखा, वो बंदा ये देखो, ये अभी भी पीछे बैठा पिज्जा खा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके टीममेट्स होते हैं भाई वही आपकी रियल पावर होता है, उनके सामने सीईओ बनने की जरूरत नहीं है। मैंने इससे 2-2 घंटे के नोटिस पे भी वीडियोस एडिट करवाई हुई हैं, और कभी कभी ये होता है कि 2-2 दिन भी वीडियो एडिट नहीं कर रहा होता, लेकिन दैट्स द पार्ट ऑफ लाइफ ना। मुझे लिटरली 0% सेंस बनती है इस चीज की कि अपने आप टीम मेंबर्स के साथ कैसे कर सकते हो। मैंने वो वीडियोस देखी है जिसमें वो डक्की भाई के टीममेट्स बता रहे हैं कि वो पानी भी नहीं पिलाता था, हम पानी पानी करते रह जाते थे। तो यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि मतलब एक तो होता है कि जिम्मेदारी, कि यार मतलब मेरे पे जिम्मेदारी है, वो ये भी हम छोड़ देते हैं पीछे। एक अल्लाह का डर है यार कि आपके पास एक बंदा आ गया सब कुछ छोड़ छाड़ के, आप अब इतना भी नहीं कर रहे कि यार उसको मतलब पता नहीं यार, मतलब दैट्स वेरी सैड। जो स्टूडियो वगैरह आप देख रहे हो, अगर आपको नहीं पता तो मैं खाने वाला हूँ, और ये कमरा, ये घर मेरा है ही नहीं, ये घर मेरे टीम मेंबर का है भाई। मैं उसके घर बैठा वीडियो बना रहा हूँ रात के 12:23 पे। तो ये बात सब लोगों के लिए है भाई, अगर आपके बिजनेस है या जो भी, आपके टीम मेंबर्स ही आपकी रियल पावर है, इस चीज को पहचानो। और भाई बॉस बनने की जरूरत नहीं है, आपने किसी को साबित नहीं करना। कल को जब आपका बिजनेस इतना बढ़ जाएगा, आप जब चीजें अफोर्ड कर पाओगे, जब गाड़ियां अफोर्ड कर पाओगे, सबको पता चल जाएगा कि यू आर द किंग। लेकिन जरूरत नहीं है। और मैं भाई लिटरली और बहुत सी बातें बता सकता हूँ, लेकिन फिर वही बात वही आ जाएगी कि मैं खुद ही मियां मिठू बना फिर रहा हूँ। बाकी मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बता दिया डक्की के साथ, इस बारे में आप क्या कहते हो मुझे कमेंट में बताना। कई बात वाकई उतनी थी कि एक बंदे को रात को नींद ना आए, बड़ा वो डीप सोचे क्या वाकई मतलब आपको फील हो रहा है कि यार आपको यूज कर दिया
दिया गया है कि भाई बंदा आया, उसने अपना काम किया और वो आपको लारा लगा के चला गया। लिटरली अगले बंदे का नॉर्मल जिंदगी जीना इज टोटली फाइन, लेकिन आप उसके लारे में बैठे हुए हो, आपने खाना नहीं खाया, आप भूखे सोए हो, आप रहते भी अकेले हो, तो वो और नेगेटिव थॉट्स आ रही है माइंड में। दैट वाज इट, ये मेरा एक्सपीरियंस था डक्की के साथ। और एक और बात, हमारी यूट्यूब मास्टर क्लास की बात कर लेते हैं। तो यूडेमी ने हमारी मास्टर क्लास को हॉट एंड न्यू का टाइटल दे दिया कि भाई फुल मार्केट में आई और धूम मचा दी है, और उसकी प्राइस तकरीबन $35 जो कि तकरीबन 10,000 बनते हैं। लेकिन अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हो तो आपके लिए वो 3500 रुपीज की है। आपने बस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लेना, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यूडेमी के पेज पे जाओगे तो वहां जो फीडबैक्स वगैरह जो लोग इसको देख रहे हैं उनके फीडबैक्स भी लाइव हो चुके हैं, तो आप उनके रिव्यूज भी पढ़ सकते हो। वो मैं एडिट शेडिट नहीं कर सकता, वो मैंने नहीं लिखे, वो लोगों ने देख के ही लिखे हैं। तो आप उनके फीडबैक देख लेना, लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में। इसके अंदर मैंने इंट्रो के चैप्टर्स भी फ्री रखे हुए हैं कुछ, तो वो भी देख लेना, आपको पता चल जाएगा भाई प्योर वैल्यू है, कोई बस कोर्स नहीं बिक रहा है, ये प्रॉपर मास्टर क्लास बनाई है मैंने। और इसके साथ एक फेसबुक ग्रुप भी दिया है, प्राइवेट कम्युनिटी है हमारी, वहां मैं भी हूँ, हम सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं टू मेक बेटर वीडियो। तो अगर आपने इसमें एनरोल करना है तो व्हाट्सएप का नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और बाकी बस ये खत्म करते हैं इस वीडियो को। अपना कमेंट जरूर छोड़ना भाई, मैं पढ़ रहा हूँ कमेंट, मैं देख रहा हूँ कि ये जो मैं जिस ट्रोमा में रहा हूँ पहले, क्या वो वाकई ट्रोमा वाली बात भी थी या बस मैंने ही बना ली थी अपने माइंड में। लेकिन एक चीज तो है भाई कि अगले बंदे के साथ ऐसे झूठी कमिटमेंट ना करो जब आपको भी ये बात पता हो कि हाँ यार वो बंदा आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो मतलब मेरा ख्याल में तब ये चीज नहीं करनी चाहिए। बाकी चलो जी, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। मैं चलता हूँ, तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय।